हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे पास देखो ये बेसिस गिवन है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या करना है, इस बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तो आपको इस बेसिस के कॉरेस्पॉन्ड जो मैट्रिक्स गिवन है उसका यूज आप कहाँ करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन बनाने में यूज करोगे, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन से जो वैल्यू आएंगी उसको हम इसका बेसिस बनाने में यूज करें। तो देखो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट आर क्यूब का लोगे तो उसको आप लिख सकते हो ना इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फर्स्ट वाले बेसिस तो यही दे रखे हैं। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यूज होती हैं ये आपको पता है कि आप क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे, फिर उसके जो पहले पहले एलिमेंट्स होते थे उसको उठा के यहाँ लिख देते थे। तो अगर मुझे उससे उल्टा लेके जाना है तो मैं क्या करूँ, ये सारे एलिमेंट्स को अगर मैं इनकी जगह पे यूज कर लूँ तो मेरे पास फिर इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले T100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो मेरी ये वाली वैल्यू है यहाँ पे 0, 1 और -1 फिल कर दो, जो इसका पहला कॉलम है। तो फिल करने के बाद देखो सॉल्व करने के बाद आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या करना, सेकंड वाला इसकी वैल्यू निकालनी है T(1010), तो इसकी वैल्यू के लिए आप ये वाले यूज करोगे, इसकी वैल्यू के लिए आप ये वाले यूज करोगे। ठीक है, पुट इसमें करने हैं। पुट करने के बाद आप सॉल्व करना, तो आपकी जो वैल्यूज है वो ये आ जाएंगी, T010 की ये आ जाएगी, T001 की ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये चीज गिवन थी कि जो ABC है वो A100 प्लस B010 प्लस C001 के इक्वल है। अब ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करना है, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो। जब दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो A तो बाहर आ जाएगा, T इसका हो जाएगा, फिर इसका T और इसका T। अब इनकी वैल्यू हमने अभी नहीं निकाली है, देखो ऊपर ही तो निकाल के आए हैं इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे फिल कर दो। फिल करने के बाद आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। A को 0 के साथ करोगे 0 आएगा, इसको करोगे B आएगा, इसको करोगे C आएगा, तो B प्लस C नहीं आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, A इसका तो 0 है और इसका -C, तो A माइनस C और इसका -A माइनस B। ठीक है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन था कि जो हमें ये बेसिस गिवन थे नए वाले, ठीक है, उनका मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए, मतलब T की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन सभी पॉइंट्स को आप T में पुट करोगे। ठीक है, B की जगह B पुट करोगे, C की जगह C पुट करोगे, A की जगह A पुट करोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारा A क्या बन गया, 0 बन गया, B क्या बन गया, 1 बन गया और C क्या बन गया, -1 बन गया। तो इसमें पुट कर देना। पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी इन तीनों की जो हमारी गिवन थी। तो हमने ये इन इमेजेस की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, अब हमें क्या करना है, इनको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है जो हमारा बेसिस है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट ले लिया, उसको हमने x टाइम्स इसका लीनियर प्लस y टाइम इसका, z टाइम इसका, मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब लिख दिया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आप इसका x के साथ करोगे तो 0 आएगा, -y प्लस z, ऐसे इसका x प्लस y माइनस z और इसका -x और प्लस z, ये आ गया। अब क्या करोगे, तीनों को इक्वेट कर दोगे, z माइनस वाई a आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस z b आ जाएगा और z माइनस x क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। जब इन दोनों को प्लस करोगे y और z तो कट जाएंगे, x की वैल्यू a प्लस b आ जाएगी। फिर आप क्या करना है, a प्लस b को यहाँ पुट कर देना, तो z की वैल्यू a प्लस b प्लस c आ जाएगी। फिर सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी b प्लस c। अब x, y और z की वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यूज कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। तो क्या करो, a b c की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरे पास इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब मैं किसी भी एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस टाइप से लिख सकती हूँ। अब मेरे को किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था, इनका ही तो बनाना था जो इमेजेस वाले एलिमेंट आए थे। अब इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, तो ऐसे फिल करते जाओ। इसको A माना था, इसको B माना था और इसको C माना था। A प्लस B कितना हो गया, 1 हो गया। फिर B प्लस C 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ऐसे ही A प्लस B प्लस C करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखा गया ना इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही आप सेकंड वाले एलिमेंट को लिख दो, जो सेकंड आया था, फिर थर्ड वाले को लिख दो। तो ऐसे मैंने इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब क्या करना था, लीनियर कॉम्बिनेशन के जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम में बना के लिख दो। तो ये इसको कॉलम में बना के लिख दिया, 0 माइनस 1 0 और इसका 0 0 0। तो ये क्या बन गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गया।
देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो आपको बेसिस दिया है सबसे पहले आप क्या करो, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ कि उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए आप ये मेथड यूज करोगे, ये वाला। आपने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, अब आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कौन सी वैल्यू का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, मतलब इसकी जगह कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको इसकी जगह इमेजेस की वैल्यू पुट करनी है, जो आपको बेसिस दे रखा है उसकी आप इमेजेस निकाल लो। इमेजेस कैसे निकालोगे, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके, जो इमेजेस आएंगी उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ओके, हेंस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।